सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश वर्ष किसका एकक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में कब पूछा गया है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो जो प्रकाश वर्ष किसका एकक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी डिस्टेंस जो होता है प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का, यानी प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन समय की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नूरी साल है, नूरी साल है। चार ऑप्शन आपके पास, बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नूरी साल है वह एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फैसला है। नूरी साल जिसे हम प्रकाश वर्ष या भी कहते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष यानी नूरी साल कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। MKS प्रणाली में बल का एकक है। चार ऑप्शन आपके पास, बताना है कि जो MKS प्रणाली में बल का एकक क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन जो है MKS प्रणाली में बल का एकक है। अगर MKS प्रणाली में बात करें तो लंबाई है, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो एंगस्ट्रॉम है उसको अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लंबाई। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की जो इकाई है वो है लंबाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक बार बराबर होता है, एक बार इनमें से किसके बराबर होता है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 के पावर 5 पास्कल एक बार के बराबर होता है। दोस्तों एक पास्कल की अगर हम बात करें तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और एक बार की बात करें तो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए एक बार बराबर हो जाता है 10 के पावर 5 पास्कल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ल्यूमेन किसका मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन जो कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसी स्रोत द्वारा एक सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसे ल्यूमेन या स्टेरेडियन भी कहा जाता है। यह एक मूल मात्रक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है। तो इसका जो चार ऑप्शन दिया है आपके पास, इसमें से बताना है जो कैंडेला है वो किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डी, यानी ज्योति तीव्रता का ही मात्रक कैंडेला भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्यानता की SI इकाई क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें बताना है जो श्यानता है उसकी SI इकाई क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉइजूली। जो श्यानता की SI इकाई है वो पॉइजूली है। धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव की दो क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो श्यानता बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लांक नियतांक H की बीमा समान है। इनमें से चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि जो प्लांक नियतांक है H की बीमा इनमें से किससे समान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोणीय संवेग के। प्लांक नियतांक H की बीमा कोणीय संवेग के समान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है।
चार ऑप्शन है शक्ति, ऊर्जा, आवेग, बल। इनमें से बताना है कि इसका जो किलोवाट घंटा की किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्जा की। 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, अतः यह ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, त्वरण की इकाई क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए 2 बार आया हुआ है, त्वरण की इकाई क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्वरण की जो इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण की इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1 किलोग्राम में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में इनमें से बताना है कि कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 10 लाख। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 लाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1 फेमटो बराबर होता है। 1 फेमटो किसके बराबर इनमें से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 फेमटो जो कि 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। एसआई सिस्टम में फेमटो 10 के पावर -15 को दर्शाता है। इसको 1964 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। इसमें मीटर लगा देने पर यह फेमटो मीटर हो जाता है, जिसका मान 10 के पावर -15 मीटर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.001 मिमी के बराबर 1 माइक्रोन होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी है। इनमें से जो तारे की दूरी किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसके राइट आंसर बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश वर्ष। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन ने। गति के नियमों का सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। इनमें से बताना है कि जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एक समान गति। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थित या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या कहलाता है। इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका क्या कारण है। 4 ऑप्शन है, इसके से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जब कालीन से धूल हटाते हैं तो विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है।
इनमें से बताना है कि किसने कहा था कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन ने ये कहा है, न्यूटन ने बताया है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? आप लोगों ने देखा होगा बस में जाते होंगे तो जो अचानक ब्रेक लगता है तो सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का प्रतिपादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन के प्रथम नियम का। न्यूटन के अगर प्रथम नियम के अनुसार बात करें तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन दोस्तों, बताना है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। अगर गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति या दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं हो सकता है दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी द्रव्यमान पर। जड़त्व की बात करें तो सदैव द्रव्यमान के सीधे यानी समानुपाती होता है। जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो ये थी दोस्तों आज की फिजिक्स की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।